अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। जी स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। जी, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने से पहले एक थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि जब भी आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो इसका मतलब है आप बैंक के कस्टमर बन गए हैं। डिपॉजिटर भी कह सकते हैं, कस्टमर भी कह सकते हैं। जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो जारी बात है कि आप जो पैसे अपने पास मौजूद होते हैं वो बैंक में जब जमा करवाते हैं, इसी तरह बैंक से जब आप निकलवाते हैं तो आप उसको अपने पास लिखते हैं। जहाँ पर कस्टमर लिखता है उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं कैश बुक। जहाँ पर कस्टमर अपनी बैंक की डिटेल को लिखता है उसको हम क्या नाम दिया जाता है, कैश बुक। कैश बुक 3 तरह की होती है। इसमें सिंगल कॉलम कैश बुक भी होती है, इसमें डबल कॉलम कैश बुक भी होती है, इसमें ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी होती है। 3 तरह की कैश बुक्स होती हैं, ठीक है जी। सिंगल कॉलम कैश बुक, यहाँ पर बैंक की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ठीक है। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश की रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो होती हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसको आप कैश काउंट भी कह सकते हैं, जैसे कैश का लेजर होता है, इसको वो भी कह सकते हैं। यहाँ पर डबल कॉलम में बैंक की रिकॉर्डिंग भी की जाती है और साथ कैश की रिकॉर्डिंग भी की जाती है। और ट्रिपल में कैश, बैंक और इसके साथ तीसरा आपके पास डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग भी की जाती है, ठीक है। यहाँ पे 3 तरह की रिकॉर्डिंग होती है। तो बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन या तो डबल में लिख सकते हैं या हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड की जा सकती है, ठीक हो गया जी। ये हो गया कि कस्टमर जब बैंक में अकाउंट ओपन करवाता है तो वो अपने पास उसकी रिकॉर्डिंग करता है और जहाँ पे कस्टमर रिकॉर्डिंग करता है उसको हम क्या नाम देते हैं, कैश बुक का नाम दे देते हैं। दूसरी तरफ जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक भी आपकी जितनी ट्रांजैक्शन होती हैं जो आप बैंक से लेन देन कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करता है। बैंक जहाँ पे रिकॉर्ड करता है उस बुक को हम नाम देते हैं पासबुक का। जिस जगह पे बैंक आपकी सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है उसको हम क्या नाम देते हैं, पासबुक का नाम देते हैं। जहाँ पर कस्टमर रिकॉर्डिंग करता है उसको हम क्या नाम देते हैं, कैश बुक का नाम देते हैं। अब आज बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाई क्यों जाती है, इसकी रीज़न क्या है। देखें, जब आप कैश में रिकॉर्डिंग करते हैं यानी कि आपने पैसे जमा करवाए हैं या निकलवाए हैं और दूसरी तरफ बैंक भी रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर और जो बैंक कह रहा है इन दोनों के बैलेंसेस जो कैश बुक और पासबुक में शो हो रहे हैं वो आपस में टैली नहीं कर रहे होते। यानी कि बैंक आपके अकाउंट में कह रहा है कि पैसे डिफरेंस मौजूद हैं, डिफरेंट हैं, और जो आप कह रहे हैं वो डिफरेंट मौजूद है। यानी कि होना तो ये चाहिए कि दोनों का जो बैलेंस है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि आपने जो पैसे बैंक में जमा करवाए हैं या निकलवाए हैं वो दोनों तरफ रिकॉर्डिंग की जा रही है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि दोनों के बैलेंसेस आपस में टैली नहीं कर रहे होते। उसकी डिफरेंट रीज़न हो सकती हैं, ठीक है, जिसमें से मैं चंद एक आपको बताता हूँ। फर्स्टली देखें, ऐसा भी हो सकता है, ये मैं यहाँ पे रीजंस लिखने लगा। रीजंस क्या हो सकती हैं, फर्स्टली तो ये है कि हो सकता है ऐसा कि दोनों में से कोई एक पार्टी, या ज़्यादातर नोट ये किया जाता है कि कस्टमर की तरफ से कस्टमर को उस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन नहीं थी, या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कस्टमर उसको रिकॉर्ड नहीं कर सका। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कस्टमर कुछ ट्रांजैक्शंस को अपने पास रिकॉर्ड नहीं कर सका, जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। नंबर 2 कह सकते हैं जी एरर और एंड मिस्टेक कह सकते हैं इसमें।
गलती हो सकती है, बैंक से भी गलती हो सकती है, और जो कस्टमर है उससे भी गलती हो सकती है, जिसकी वजह से दोनों का बैलेंस जो है वो आपस में टैली नहीं कर रहा। और तीसरी रीज़न जो नॉर्मली देखने में आती है वो ये है कि डिले इन ट्रांजैक्शन कह सकते हैं हम। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, जब आप बैंक में कोई कैश बल्कि कैश से रिलेटेड नहीं करेगा, अगर चेक कोई आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है, आपने एक चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया है, तो होता ये है कि अगर तो वो किसी और बैंक का चेक होगा तो उसको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होने पे टाइम लगेगा, यानी कि वो क्लियरिंग में जाता है। क्लियरिंग में जाएगा, 2 से 3 दिन लग जाते हैं, जिसके दौरान आपने तो बैंक में पैसे जमा करवा दिए, आपने कैश बुक में लिख लिया कि मैंने अपने अकाउंट में 1 लाख रुपया जमा करवा दिया है, ठीक है, ये आपने उसी दिन रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन दूसरी साइड पे जब बैंक ने लिखना था उसने अभी तक लिखा ही नहीं है, क्योंकि जब तक वो चेक क्लियर हो कि उसको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी बैंक, तब तक वो पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेगा। तो ये डिले होता है टाइम का, जिसकी वजह से आप दोनों के बैलेंसेस में फ़र्क आ रहा है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक चेक इशू किया है, फॉर एग्जांपल चेक आपने इशू किया है 5000 का, तो जब आपने इशू किया आपने यानी कि कस्टमर ने कैश बुक में से उसी वक्त इस 5000 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। लेकिन आपने जिस शख्स को इशू किया है चेक, फॉर एग्जांपल ये चेक आपने इशू किया है, इसकी डेट हम डाल देते हैं जी 3 दिसंबर 2022 को आपने एक चेक इशू किया। लेकिन ये जो शख्स जिसने पैसे लेने जाने थे अब बैंक से, जिसको आपने चेक दिया है, ये बैंक में जाता है 6 दिसंबर 2022 को। अब 3 दिसंबर को आपने अपने कैश बुक में से माइनस कर दिया 5000, लेकिन वो बैंक में किस दिन गया है, 6 दिसंबर को। तो इस दौरान यानी कि 3, 4, 5 इन 3 दिनों में आपने तो 5000 माइनस कर दिया, लेकिन बैंक के पास चूँकि चेक नहीं पहुंचा था, इसलिए बैंक ने आपके अकाउंट से इस अमाउंट को माइनस नहीं किया, क्योंकि जब तक बैंक के पास वो चेक नहीं पहुंचेगा बैंक तो उस अमाउंट को माइनस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ जाता है टाइम की वजह से, डिले इन ट्रांजैक्शन, यानी कि ट्रांजैक्शन की डिले हो गई है या रिकॉर्ड करने में डिले हो गया है, जिसकी वजह से दोनों के बैलेंसेस में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाता कौन है और क्यों बनाई जाती है, ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों बनाई जाती है, क्योंकि कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में फ़र्क आ रहा होता है, तो उस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। और ये कौन बनाता है, इसको शॉर्ट में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को BRS कहते हैं। ये कौन बनाता है जी, ये कस्टमर बनाता है, डिपॉजिटर बनाता है, ठीक है। और ये डिपॉजिटर बनाने के बाद उसकी एक कॉपी बैंक को भी सेंड कर देता है, ठीक है। इसका बनाने का मकसद क्या है कि दोनों के जो बैलेंसेस में फ़र्क आ रहा है उस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये कौन बनाता है, ये कस्टमर बनाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे थोड़ी सी डिटेल में चलते हैं जी। मैंने आपको बताया कि जैसे कि, बल्कि इससे पहले कुछ डेफिनेशन है, कुछ टर्म्स हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले एक टर्म यूज़ होगी स्टूडेंट्स बार बार, अनप्रेजेंटेड चेक्स की। ये क्या होते हैं जी स्टूडेंट्स, ऐसे चेक जो कि आपने इशू कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन वो बैंक से अभी तक कैश नहीं हुए, इशूड बट नॉट पेड बाय बैंक। ऐसे चेक जो आपने इशू कर दिए हैं लेकिन बैंक ने अभी तक उनकी पेमेंट नहीं की, ऐसे चेक्स को हम क्या कहेंगे, अनप्रेजेंटेड चेक्स का नाम दिया जाता है जी। दूसरा जो बार बार आपके पास टर्म्स आती हैं, बार बार वो वर्ड्स यूज होंगे, उसको हम कहते हैं अनकलेक्टेड चेक्स। इनको अनकलेक्टेड भी कहते हैं, इनको अनक्लियर्ड चेक्स भी कहा जाता है, और इनको
क्रेडिटेड चेक्स भी कहते हैं स्टूडेंट्स। इसके 3 नाम हैं, ठीक है जी। इनमें से कोई भी वो नाम आपको यहाँ पे दे सकता है। अनकलेक्टेड, अनक्लियर्ड या अनक्रेडिटेड चेक्स, ये ऐसे चेक हैं जो आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं, ठीक है जी, डिपॉजिटेड करवा दिए, बट अमाउंट नॉट ट्रांसफर्ड टू आवर अकाउंट। यानी कि ऐसा चेक जो आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है लेकिन उसकी अमाउंट अभी तक आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुई, क्रेडिट नहीं की गई, आपके अकाउंट में वो शिफ्ट नहीं की गई, ऐसे चेक्स को हम क्या कहते हैं? अनकलेक्टेड, अनक्लियर्ड या अनक्रेडिटेड चेक्स कह देते हैं। ये 2 वो पॉइंट हैं जो बार बार आपके पास रिपीट होंगे, ठीक है। तो इनको अच्छे तरीके से आपने समझ लेना है कि चेक, ऐसे चेक जो आपने बैंक में जमा करवाया है लेकिन बैंक ने अभी तक आपके अकाउंट में उसकी अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं की, ऐसे चेक्स को हम क्या कहते हैं? अनकलेक्टेड, अनक्लियर्ड या अनक्रेडिटेड चेक्स, ठीक है जी स्टूडेंट्स। फर्दर इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, फर्दर जो इससे रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह, उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको इसका एक स्पेसिमन भी बताया जाए और फर्दर एक क्वेश्चन भी कोई हम इसका सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।